हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे वीडियो लेकर के आया हूँ, ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ उन लेडीज़ के लिए, उन लड़की के लिए जो कि उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है कभी कभी। दोस्तों, मेरा टॉपिक ये है कि क्या पीरियड्स में क्लॉट्स यानी थक के जमना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, यानी ये बीमारी को दर्शाता है या कोई नॉर्मल चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लेडीज़ की या लड़कियों की जो इन चीज़ों को मतलब अगर इनके साथ अगर हो रही होती है तो फिर वो जो है अपनी माँ से या अपनी बहन से या गायनेकोलॉजिस्ट या किसी सहेली से बताते में शर्माती हैं, और जो जो चीज़ आगे चलकर खतरनाक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। मतलब सीधे सीधे बात मैं ये कहूँगा कि अगर किसी लड़की को पीरियड्स के टाइम में क्लॉट्स आ रहे हैं यानी थक्के बड़े बड़े आ रहे हैं, तो वो किसी बीमारी को दर्शाता है या नॉर्मल है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के साथ आप आगे तक बने रहें ताकि मैं आपको एक अच्छी सी जानकारी दे करके इन चीज़ों से अवेयर कराऊंगा, ताकि आप अपने जो लेडीज़ हैं उन्हें जो है मतलब पता चल सके कि उनके ब्लड जो है क्लॉट्स आ रहे हैं पीरियड्स के टाइम में वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जैसे नॉर्मली पीरियड्स जो है लड़कियों को या किसी लेडीज़ को 5-7 दिन डिले भी हो जाते हैं या पहले भी हो जाते हैं, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से कभी कभी आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन ब्लड के क्लॉट्स आना वो ठीक है या मतलब अच्छी बात नहीं है। तो उसमें करना क्या है कि दोस्तों, जैसे अगर किसी लेडीज़ की और लड़की को अगर हल्के बारीक उसके बाल के बराबर रेशे आ रहे हैं, मतलब क्लॉट्स आ रहे हैं, और उसके बाद में फ्रेश ब्लीडिंग आ जाती है और 5-7 दिन 4-5 दिन जो भी इनका पीरियड्स टाइमिंग रहता है आकर के खत्म हो जाती है और फ्रेश ब्लीडिंग आकर के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसके साथ साथ अगर किसी के मतलब पीरियड्स में क्लॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आ रहे हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसमें जो है मतलब थक्के इतने बड़े बड़े आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वो किस चीज़ की बीमारी को दर्शाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरी वीडियो के साथ आप बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि अगर बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं किसी लेडीज की पीरियड्स के टाइम पे, और वो इतने क्लॉट्स आ रहे हैं जैसे एक अंगूर के दाने के बराबर या उससे बड़े या बहुत ज्यादा गुच्छोंदार क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है। आपको अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है और आपको हार्मोनल जो है टेस्ट है वो आपको कराना बहुत जरूरी है। असल में ये क्लॉट्स किस बीमारी में आते हैं नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी लेडीज को पीसीओडी है या फाइब्रॉइड्स उनके हो चुके हैं यानी कि गांठें बन चुकी हैं बच्चेदानी में, इसके अलावा आपके जो है हाइपोथायराइडिज्म है और आपके जो है एंडोमेट्रोसिस है। मतलब एंडोमेट्रोसिस ऐसी समस्या जिसमें जो है बच्चेदानी की अंदरूनी परत पे जाकर के मतलब प्रेगनेंसी मतलब बच्चा जाके चिपक जाता है, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर ग्रोथ करता है, उसकी वजह से वो एंडोमेट्रोसिस हो जाता है जिसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरीके के अगर आपकी किसी लेडीज़ या किसी लड़की को अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो मान करके चलिए आपको कोई ना कोई बीमारी है, और इस बीमारी को अगर आप पहले से ही अवेयर हो जाएंगे, इस बीमारी को पहले से ही आप देख लेंगे तो आपको फायदा है। क्योंकि अगर आप लेट देखेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े क्लॉट्स आने का मतलब ये है कि आपको कोई बीमारी है। क्लॉट्स आएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। ब्लीडिंग ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके हीमोग्लोबिन की कमी होगी यानी खून की कमी होगी। तो आप जो है अगर ऐसा होता है तो आप फॉरेन गायनेकोलॉजिस्ट को, नियर बाई गायनेकोलॉजिस्ट आपके यहाँ पर हो तो उन्हें जाकर के आप जरूर दिखाएं, जरूर अल्ट्रासाउंड कराएं, जरूर इसका चेकअप कराएं। क्योंकि बड़े बड़े क्लॉट्स आना ये अच्छा मतलब नहीं दर्शाता है, ये एक बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको ये क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अब वो बीमारी आपको अल्ट्रासाउंड में या फिर आपकी जांचों में सारी में पता चलेगा कि आखिर आपको बड़े बड़े क्लॉट्स क्यों आ रहे हैं। वैसे नॉर्मली दोस्तों हमारे ब्लड के अंदर फैक्टर होते हैं ब्लड को क्लॉट्स करने के लिए, जो कि हमारा थक्का जमाने के लिए, अगर हमारे कहीं इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा अगर ब्लड ज्यादा बह रहा होता है, कुछ देर के बाद में वो ब्लड अपने आप ही थक्का बनकर के जम जाता है। वो एक ब्लड फैक्टर होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो है क्लॉट्स आना मतलब शुरू हो जाते हैं। मतलब क्लॉट्स मतलब जैसे इंजरी होगी, इंजरी होने के बाद में क्लॉट्स बन जाएगा ब्लड का और ब्लड रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर बड़े बड़े क्लॉट्स पीरियड्स में अगर किसी लेडीज को, किसी या लड़की को अगर क्लॉट्स बड़े बड़े गुच्छोदार आ रहा है तो इसका मतलब आपको कोई बीमारी है। तो वक्त से पहले आप इसका इलाज जरूर कराएं। अगर देर होती है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और क्लॉट्स आने की वजह से आपको हड्डियां कमजोर होगी, कमर में दर्द होगा, मतलब कई सारी बीमारियां आपको दावत दे सकती है। आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है। पीरियड्स के मामले में या किसी भी बीमारी के मामले में आप बिल्कुल भी ना शर्माएं। अगर आप शर्माते हैं तो इसका मतलब आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो आप जो है अपनी, अगर आप लड़की हैं तो अपनी मदर से ज़रूर बोलें, अगर आपकी कोई बड़ी बहन है तो उनसे बात करें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। आपके ये करना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो आपको इस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको इसके साथ साथ अगर जैसे आपको मतलब हल्के फुल्के बारीक रेशे बराबर अगर क्लॉट्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आपको क्लॉट्स आ रहे हैं तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बता देता हूँ जिसकी वजह से आपको हीमोग्लोबिन की या किसी कमजोरी की वजह से आपको जो है कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप एक काम करें, एक तो अनार का जूस ज़्यादा पिए, इसके साथ साथ आप चुकंदर का जूस ज़्यादा पिए, पालक का जूस ज़्यादा पिए, पालक ज़्यादा खाएं क्योंकि उसमें आयरन, कैल्शियम और ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको जो है हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको सौंफ, आपको क्या करना है, 2 चम्मच सौंफ 1 गिलास गुनगुने पानी में रात में आपको भिगो के रखना है और सुबह उठ करके छान करके खाली पेट आप उसे पिएं, जिसकी वजह से आपको जो है मतलब ताकत आएगी, आपके ब्लीडिंग फ्लो में जो है नॉर्मलिटी आएगी और आपके क्लॉट्स नहीं आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन शर्त यह है आपको कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर क्लॉट्स नॉर्मली आ रहे हैं, अगर बीमारी नहीं आती तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कि जैसे जिस लड़कियों को टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं और एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो वो भी लोग जो है अपने ज़रूर चेकअप कराएं, क्योंकि ये पीरियड्स का टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है। डिले हो रहा है, बहुत 1-1 2-2 महीने तक डिले हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि हार्मोनल्स जो टैबलेट्स होती है वो भी खाना पड़ सकती है। तो उस चीज़ को लेट ना करें, आप पहले से ही जो है इसे अवेयर हो जाएं और ख़ास तौर से अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। कोई बीमारी आने से पहले उसका इलाज, उसका जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तभी आपको पता चल पाएगा ये बीमारी ऐसे होती है और इसकी शुरुआत ऐसे होती है। अगर आप अवेयर नहीं है, आपको अवेयर नहीं होंगे, अगर आपको नहीं पता चलेगा कि आपको ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, इसका लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, कुछ नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल भी जो है इसकी रोकथाम नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी आपके जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर आगे ग्रोथ कर रही है। तो ख़ास तौर से अपना ख्याल ज़रूर रखें और साथ के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपके लिए लेकर के आता हूं ताकि आप इन्फॉर्म रहें और आपको अवेयरनेस हो और आप जो है वीडियो के माध्यम से आप किसी भी बीमारी को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगा ताकि आप कोई भी किसी भी जानकारी से पीछे ना रहें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। अगर आपको किसी बीमारी से जानना है या आप चाहते हैं इस बीमारी के बारे में आप वीडियो बनाओ तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, मैं आपको 100% उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको जो है अवेयर करूंगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ में कि मैं आपको नए टॉपिक के साथ में नया वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।